हेलो जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का अपने इसके ब्लॉगर में। तो जैसा कि देख रहे हैं कि ये ट्रेन में मैं हूँ, तो पिछले ब्लॉग में आप लोग देखे होंगे जो ब्लॉग है बहुत दिनों के बाद ये जा रहा है। तो मैं बता दूँ कि पिछले ब्लॉग में आप लोग देखे होंगे कि मैं मुंबई जा रही हूँ और ये ट्रेन का ब्लॉग है। तो मतलब जर्नी का है, एक तरह से कहे तो जो बक्सर से मुंबई का जर्नी है वही है। तो मैं रात को बैठी थी और वो मैं पिछले ब्लॉग में शेयर कर चुकी हूँ। ये सुबह का टाइम है, मैं उठ चुकी हूँ और अब थोड़ा सा होता है ना, माइंड फ्रेश कर रही हूँ कि उठ गई हूँ, क्योंकि बहुत लेट हो गया था ट्रेन मिलने में हमको। और वो सारा जर्नी मैं बताई हूँ पिछले ब्लॉग में कि बहुत ज़्यादा ये जो ट्रेन है ना बहुत बेकार है। अगर बहुत इमरजेंसी हो तो ही इस ट्रेन का टिकट कटाए। जो समर स्पेशल होते हैं, जितने भी सारे समर स्पेशल होते हैं ना कहीं के लिए भी, वो हमेशा ऐसे ही होते हैं। लेट लतीफ़ एक तो चलते हैं और ना मिलते भी बहुत लेट है। और इस बार तो हद ही हो गया। इस बार तो हमको 30 घंटा करीब 30 या 35 लेट मिला है ये ट्रेन। तो इसका तो अब क्या ही कहें, बहुत मतलब कुछ भी कहना इसके लिए पॉसिबल नहीं है। तो अब इसके तारीफ में मैं और कुछ ना कहूँ तो ही ठीक है। और ये सुबह का टाइम है और सुबह में उठ करके और ना ये चाय ट्रेन का, भाई किसको किसको ये चाय ना मतलब बहुत नफ़रत है। मुझे तो बहुत नफ़रत है, लेकिन ना आदत जो हो गया है कि सुबह में 1 कप चाय चाहिए और शाम को। तो वो आदत को बस मेंटेन करने के लिए चाय पीना पड़ता है। नहीं तो ये चाय इतना बकवास चाय तो हम घर में शायद कभी भी इतना बेकार चाय ना पिएं, मगर इस ट्रेन में आके पीना पड़ रहा है। और ना ये ट्रेन में पेंट्री भी नहीं है, सोने पे सुहागा, इसमें पेंट्री भी नहीं है। तो बाहर पे ही हम डिपेंड है कि कोई स्टेशन पे आए तो ही चाय या पानी या कुछ भी खाने पीने की चीज़ें जो है ना वो हम ले सकते हैं। तो इसलिए ये कोई स्टेशन आया था तो मैं ये चाय ली थी। और इसमें तो कुछ भी ऐसा नहीं है, क्योंकि रात को भी आए हम लोग, जब भी बैठे हो अक्सर से कम से कम हमको 2-2.5 घंटा लग गया ये मुगल सराय स्टेशन पहुंचने में। और तब तक हम लोग को प्यासे ही बैठे थे, क्योंकि खाना खाना था तो पानी ज़रूरी था। और उतने देर तक हम लोग बैठे थे, 2-2:30 बजे हम लोग रात को खाना खाए। और इसीलिए ये सुबह में बहुत लेट हम लोग उठे भी हैं। तो ये सारा वजह है। तो और ये जो है दोपहर का टाइम है और मुझे लग रहा है एमपी में हम लोग पहुंच चुके हैं, क्योंकि ये ट्रेन जो है ना बहुत लेट चल रहा था, स्लो भी था, जगह जगह रुक जा रहा था। तो ये हम लोग एमपी में आ गए हैं और ये कोई स्टेशन आया है। मैं एग्जैक्ट नाम तो नहीं बता सकती, क्योंकि बहुत दिनों के बाद ये मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो उस टाइम तो याद था, लेकिन अभी एग्जैक्ट नहीं मुझे याद है कि ये कहाँ पे हम लोग पहुँचे हैं। और ये देखिए, ये दूसरे मतलब कि जो ये हमारे ये जर्नी में क्या हुआ था कि मोस्टली एक रात और एक दिन का होता है ये जर्नी, जैसे 26 या 28 घंटे का। लेकिन ये जो जर्नी था ये हमारा था, मुझे लग रहा है 35 या 36 घंटे का था ये। तो ये सेकेंड डे रात है। तो ना 2 रातें पड़ी थी इसमें, क्योंकि एक रात पहले हम लोग बैठे थे रात को 11:30 बजे, तो वो पूरा रात, फिर पूरा दिन और फिर पूरा रात। और दिन में दूसरे दिन मुझे लग रहा है हम लोग पहुँचे थे शाम के 4 या 5 बजे घर पहुँची थी मैं। तो ये एक और रात का है जो, तो हमको लगा कि ये रात बीतेगा तो भोर में हम लोग पहुँच जाएंगे मुंबई। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि हम लोग भोर में नहीं पहुँचे, दूसरे दिन शाम को हम लोग पहुँचते हैं मुंबई के लिए, मतलब मुंबई घर पे। तो ये देखिए, ये भी कोई स्टेशन का ही था और ये दूसरे दिन का सुबह हो चुका था। तो ये कोई बड़ा स्टेशन ही आने वाला था, शायद भुसावल आने वाला था। तो ये सुबह का मैं क्लिप थोड़ा सा ले ली थी। और मोस्टली टाइम तो हमारा सफ़र ऐसा था ना कि हम सोते हुए ही बिताए थे, क्योंकि और कुछ का ज़रूरत था नहीं, खाने पीने की सारी चीज़ें लगभग हमारे पास थी ही। तो बस सो रहे थे और खा रहे थे। और ये भूख बहुत लगता है, किसको किसको ट्रेन में भूख बहुत लगता है, मुझे लगता है, मेरे बच्चों को भी लगता है, क्योंकि बैठे बैठे और कोई काम तो होता नहीं है। बस अब तो खैर अच्छा है कि मोबाइल चल गया, नहीं तो खिड़की के बाहर कोई कितना ही देखेगा। तो मैं थोड़ा थोड़ा क्लिप आप लोग के लिए भी रिकॉर्ड कर रही थी। और मोस्टली तो हमारा टाइम, बस ये चेहरा जो सूजा सूजा लग रहा है मेरा, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा सोई हूँ, बहुत ज़्यादा सोई हूँ इस जर्नी में। वो कहते हैं ना कि पूरा सफ़र ना मैं सो के ये बिताई हूँ। और बहुत अच्छा लगा है मुझे सो के भी, क्योंकि ये ट्रेन पकड़ने के चक्कर में ना 2 रातों से ना मेरा नींद पूरा नहीं हुआ था। 2 रातों से मैं सोई नहीं थी। कभी ये मालूम था कि रात को आएगा, कभी भोर में आएगा ये ट्रेन, मतलब हर 12 घंटे पे इसका टाइमिंग जो है ना वो चेंज हो जा रहा था। तो इस वजह से नींद जो है ना बहुत डिस्टर्ब हुआ था, ना दिन में सोने को मिल रहा था ना रात में। तो इस वजह से ये जितना थकान था ना, ये अच्छा है ट्रेन लेट भी चला है तो, क्योंकि इसमें पूरा थकान जो हमारा है वो मिट गया है। तो ये कोई स्टेशन ही था, मैं कुछ खरीद ही रही थी, खरीदने के लिए यहाँ पे बाहर रुकी थी। और मैं स्टेशन पे ना कभी भी ट्रेन से नीचे नहीं उतरती हूँ, ये मेरा बहुत बड़ा फोबिया कह लीजिए, मुझे बहुत डर लगता है।
पता नहीं क्यों मैं कभी भी स्टेशन पे उतरती ही नहीं हूँ। भले कोई रहेगा यहाँ पे बगल में तो मैं उसको पैसा दे करके मंगा लूँगी, या फिर जो दुकान वाले हैं वही ला करके मोस्टली तो दे देते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि मैं वड़ा पाव ले रही हूँ, तो ये था नासिक स्टेशन आ गया था, तो यहाँ पे मैं वड़ा पाव ली थी क्योंकि सुबह का टाइम था। और अब 3 दिन हो गया था, तो कौन सा ही खाना घर का जो है वो 3 दिन तक चलेगा। तो सब खाना जो है वो कुछ ख़त्म भी हो गया था कुछ हद तक, और थोड़ा बहुत जो था वो ख़राब भी हो गया था। तो अब बाहर से लेना एकदम ज़रूरी हो गया था कुछ भी खाने के लिए। तो ये 3rd डे था, तो इस दिन तो अब तो ज़रूरी ही था कि कुछ लें हम खाने के लिए। और बच्चे सोए थे क्योंकि उनको भी नींद आ रहा था, और मेरे बच्चे भी ट्रेन में बहुत सोते हैं। और ये वड़ा पाव तो मैं खा रही थी, बेटा और बेटी जो हैं वो सोए थे। तो हाँ, मैं तो खा ली थी। और ये स्टेशन पे ना बहुत देर तक रुका था, जो नासिक स्टेशन है वहाँ पे। और ये टाइम लग जाता है कुछ देर चलने में। और यहाँ पे फिर से चाय आ गया, तो फिर से वो चाय मैं पी रही हूँ, जो मतलब बहुत नफ़रत है वो वाली चाय मैं फिर से पी रही हूँ, क्योंकि आदत हो जाता है पीने का। और ये अमरूद था यहाँ पे, ये बहुत अच्छा था। तो ये अमरूद जो है ना ये फ्रेश था, तो ये मैं ले ली हूँ। और बीच बीच में ना कुछ कुछ खाने को चाहिए होता है, क्योंकि कोई 4 लोगों में कितना ही शक्ल देखे कोई किसी का, और कितना ही खिड़की के बाहर हम देखें, जो कि मैं बता चुकी हूँ। तो इसलिए बीच बीच में कुछ भी खाते पीते थोड़ा बहुत ये खाने पीने की चीज़ें जो है ना वो लेते रहते हैं हम लोग। तो ये चाय ले ली हूँ तो वही पी रही हूँ, और अमरूद ली थी। और अभी बच्चे मेरे सोए हुए थे, बेटी उठ गई थी, बेटा अभी भी सोया हुआ था। तो वो भी अभी ब्रश नहीं की थी, तो वही मैं बोल रही थी कि ब्रश करो जल्दी से और कुछ खा लो। वड़ा पाव ली थी और जो अमरूद है वो भी ली थी। तो वो देखें अभी कब ब्रश करती है और कब खाती है। और इसके आगे फिर अब जो ट्रेन का सफ़र है वो शुरू हो जाता है। और फिर इसके आगे अब देखते हैं जर्नी जो है ना। और ये जो ट्रेन का सफ़र है ना, तो ये खिड़की ना बहुत क्लीन था और बहुत क्लियर आ रहा था बाहर का। हमारे आते समय ना वो भी मैं रिकॉर्ड की हूँ, मैं आप लोग से शेयर करूँगी। वो खिड़की बहुत धुंधला था और बिल्कुल भी क्लियर नहीं आ रहा था, तो मैं बहुत कम रिकॉर्ड की हूँ वो। और ये देखिए ये पहाड़ और ये जंगल, और ये बचपन से न जाने कितने सालों से ये देखती आ रही हूँ, क्योंकि मैं बता चुकी हूँ पहले भी कि मुंबई में ही मेरा जो बचपन है वो बीता है। और हम हर साल गर्मी की छुट्टियों में जैसे अभी मुंबई जा रहे हैं वैसे हम गांव आया करते थे। तो ये जितने भी रूट हैं ये सब कुछ मतलब जानकारी वाले हैं, तो ऐसा कुछ अनजान नहीं लगता है, लगता है सब कुछ जाना हुआ है। और यहाँ तक कि हमें ट्रेन के साथ टाइमिंग भी पता है कि कब कहाँ पे कौन से स्टेशन पे ये ट्रेन पहुँचेगा, तो मोस्टली टाइम हमको पता होता है। और ये फिर आकर के कोई स्टेशन पे रुका था, तो यहाँ से मैं केला ले ली थी, क्योंकि भूख तो लगता है ना, बच्चों को भूख लगेगा, क्योंकि खाने के लिए कुछ भी ऐसा चीज़ नहीं है घर का जो कि बच्चे खा ले। और अब ना ट्रेन के अंदर भी, क्योंकि स्टेशन पे कहीं भी मैं बता रही थी ना कि बहुत देर देर तक ट्रेन जो है वो रुक जा रहा था, तो अब स्टेशन पे भी आ रहे थे बेचने वाले। और ये मैं ला करके अब रख रही हूँ केला, और बेटी को बोल रही थी कि अब तुम भी खा लो ब्रश करके। और मेरा जो ये ब्लॉग है ना बहुत 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 लेट जा रहा है। और ये ना देखिए, मैं इसको जामुन समझ के ली थी, लेकिन ये जामुन नहीं था, कोई और भी फल था ये शायद। और इडली, यहाँ पे बेटी को इडली चाहिए था, तो ट्रेन में ही आए थे बेचने के लिए, तो वो ली थी इडली। और ये अच्छा था, मतलब बहुत बुरा नहीं था, बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन हाँ ठीक ही था। तो बेटी को ठीक लगा, सॉफ्ट था थोड़ा सा, तो उसको अच्छा लगा। तो ये इडली देखिए थोड़ा सा सॉफ्ट है, पर सॉफ्ट भी ना अजीब सा सॉफ्ट था वो, जैसे कि जैसे घर में हम बनाते हैं वैसा तो नहीं था, लेकिन था ठीक ही। तो बस जी, यही मेरा ब्लॉग था। आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और मिलते हैं आगे मुंबई के ब्लॉग में। मुंबई के बहुत सारे ब्लॉग आएंगे, तो बस लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए।